ओके एनी हाउ, क्यों सीरियस क्यों हो गए? अच्छा चलिए ठीक है जी, करिए क्वेश्चन। और एक्चुअली हमने, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऐसे 11th को भी दिए हुए हैं, तो पिछले एक हफ्ते से हम वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन क्वेश्चंस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से हम फिर पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो we have a battery and there are three cells, all are connected in series, 1.8 volt, 1.5 volt, or are connected in series, 0.05 ohm, 0.7, 0.05, 0.7 ohm and 0.1 ohm, 1 ohm not 0.1, 1 ohm। ओके, तो ऐसे आपको डायग्राम ये वाली एक्चुअली गिवन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा भी टाइम बचा रहा हूँ, इसलिए मैं जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये डायग्राम बना दिए। यहाँ पे है 4 ओम और यहाँ पे आपके पास एक एमीटर लगा हुआ है। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रीडिंग इन द एमीटर, व्हाट विल बी रीडिंग इन एमीटर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके बाद दिमाग सिर्फ सोचना है आपको, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपके दिमाग में कौन सा स्टेप आ रहा है, क्या करोगे। ठीक है, ईएमएफ है, रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, गुड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और एमीटर में रीडिंग बतानी। तो पहला क्वेश्चन ये है, ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। यार एक एक मैं ऐसे पूछूं ना, वही बता दो जो मुझे पता है, जिनको पता है मुझे यही पता है, जिन बच्चों को मुझे पूछना है आप मौका ही नहीं देते मुझे। ओके फाइन, तो हमें व्हाट विल बी द रीडिंग एन एमीटर, दैट मीन्स हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, गुड। ओके, अब आया कि पहले मतलब आप मुझे बताओगे करंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे। लेट्स से कौन, चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, ये क्या करेंगे हम, करंट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे करंट निकालना है ना ऐसे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा करंट का। सिर्फ लॉजिक हमारा ये छोड़ दो कि 3 सेल हैं इंटरनल, हमारे पास करंट निकालना है हमें। तो करंट कैसे निकालते होते हैं, एक ही फॉर्मूला होता है करंट, एक या दो फॉर्मूले होते हैं करंट निकालने का। हाँ गुड, शाबाश, कैसे होता है? वी आई इक्वल्स टू, एक तो होता है आई इक्वल्स टू वी बाई आर, गुड शाबाश। एक तो ये होता है, क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज, अच्छा एक और भी होता है कोई फॉर्मूला, कौन सा? ओ वेरी नाइस, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। ओके वेरी नाइस, तो ये आपका पहला स्टेप है। देखो न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करवाना मैं मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन करवाना मुझे आपको फर्स्ट स्टेप बताना जरूरी है। ओके, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना मतलब प्रेफर करोगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? वो क्यों, फर्स्ट वाला क्यों नहीं? तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वेरी नाइस, एक ये भी चीज है, गुड। दूसरी चीज ये है कि आपको सेल का ईएमएफ गिवन है, तो ये दोनों चीजें बता रही हैं, सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है ना, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, वेरी नाइस। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। न्यूमेरिकल फिजिक्स को डर, जो आप डरते हो ना, वो सिर्फ इसी कारण डरते हो क्योंकि आप बुक्स में से फर्स्ट स्टेप देख लेते हो। आपको फर्स्ट स्टेप आप क्रिएट करना है, बुक वाला नहीं बनाना, चाहे वो जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही करना है। सो बिल्कुल सही, तो आपने कहा आई को हम ये करेंगे ई अपॉन आर प्लस आर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, गुड। अच्छा अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। हाँ जी नवप्रीत, ई की वैल्यू, और तू आई नहीं सी, चलो इधर स्टार्ट कर देते हैं। ई की वैल्यू, ई कैसे निकालेंगे? अब ई होता है ईएमएफ ऑफ ए सेल, हमारे पास एक सेल है नहीं, तो हम ई की जगह क्या लिख देंगे, ई इक्विवेलेंट कर देंगे, वेरी नाइस। हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, कैप एक्सटर्नल, एक्सटर्नल
कैसे 4? एक्सटर्नल, अच्छा 4, मैं कह रहा था कितनी है, मतलब नंबर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस एक है ना, तो इसकी तो एक ही वैल्यू आएगी विच इज ऑफ कोर्स 4 ओम, ठीक है। व्हाट अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंसेस कितनी है? 3 है ना, तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे या आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, गुड। तो देखो ये फॉर्मूला चेंज होना शुरू हो गया। तो आप पहले नहीं करोगे आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, नहीं नहीं नहीं, आपके ये फॉर्मूला है ई अपॉन आर प्लस आर, ये वाला। अब सेल ज्यादा हो गए या रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इक्विवेलेंट कर दिया, अगर कहीं रेजिस्टेंस भी ज्यादा होते तो, एक्सटर्नल भी ज्यादा होते तो फिर आर इक्विवेलेंट कर देते, कैपिटल आर, ठीक है, डन, गुड। तब इसकी वैल्यूज निकालो, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना, मुझे आप सिर्फ ये फॉर्मूला लिखोगे, वही काम करोगे, एरोज लगाओगे, मुझे बताओगे सभी की वैल्यूज क्या क्या हैं, फाइनल आंसर नहीं सॉल्व करना। इसकी वैल्यू बताओ, ये तो मैंने लिखी दी है, इसकी वैल्यू बताओ। हाँ जी, हाँ जी रितेश, आंसर जब टेस्ट होगा ना, नंबर वहां पे, ये चीज मुझे वहां पे चाहिए, यहाँ पे चाहे तू लास्ट में मुझे बता, चाहे बता ही ना, बात वहां पे है। अब बात अब तेरी मान की है अभी, ओके। चलो ई इक्विवेलेंट, हाँ जी बताओ, ई इक्विवेलेंट कितनी आएगी वैल्यू? हाँ जी किरत, हाँ जी बेटा कोशिश करो दोस्तों, व्हाट इज विल बी इक्विवेलेंट। वैसे आप आए नहीं थे बट फिर भी, इक्विवेलेंट 3 सेल हैं, 3 सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? तीनों का सम हो जाएगा, सिंपल राइट। तो आपके पास आ गया 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5, ओके। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा किरत? वो भी सम हो जाए, रेजिस्टेंस का जो होता है वो सम होता है। वो वाले कल जी नहीं आई तो नोट, वो जी मैं लेक्चर में पाऊंगा वो सुन देख ले, राइट। तो ये आ गया आपके पास 0.05, 0.7 एंड 1, ठीक है। सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर है आपके पास 0.92 एम्पियर वो आ जाएगा, ठीक है। चलो ये आप देखते हैं इसका, इसकी डायग्राम बना पाओगे? राइट डाउन, टू आइडेंटिकल सेल्स, टू आइडेंटिकल सेल्स of each of EMF 1.5 volt, each of EMF 1.5 volt are connected in parallel across, are connected in parallel across, across a, across a parallel combination of two resistors, across a parallel combination of two resistors, each of resistance 20 ohm, each of resistance 20 ohm, a voltmeter connected in the circuit, a voltmeter connected in circuit measures 1.2 volt, measures 1.2 volt. Calculate the internal resistance of each cell, calculate internal resistance of each cell. चलो ये है क्वेश्चन। तो जो आपके करंट वाले क्वेश्चंस आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को छोड़ के, ये वाले, तो हमेशा इसकी आपको पहले सर्किट डायग्राम कोशिश करो बनाने की, उसके इजी हो जाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। दो सेल है पैरेलल में एंड दे आर कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये पूरे पूरे हमने सर्किट के साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया 1.2 वोल्ट। मतलब कि मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो ना, यही चीज दोबारा बनेगी, मतलब ये सीरीज में है वो पैरेलल में हो जाएगा, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस आ जाएगी वो भी पैरेलल में होगी, तो कुछ ऐसा बनेगा मेरे हिसाब से, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा वो कह रहा है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये आपको वैसे ही बनाना ही पड़ेगा, ये दो हो गए है ना। उसके साथ वो कह रहा है कि इनके साथ क्या था, कनेक्टेड था दो रेजिस्टेंसेस
वो भी पैरेलल में। तो जैसे ये दो पैरेलल में हो गई, अब ये दोनों जो है वो कनेक्टेड हैं रेजिस्टेंस के साथ, और एक रेजिस्टेंस नहीं है, वो भी दो है, ऐसे ये हो गया, राइट। इस समझ में आ रहा है। और फिर बाद में वो कह रहा है कि इस सभी को हमने वोल्ट मीटर से पूरे सर्किट को कनेक्ट कर दिया 1.2 वोल्ट। वोल्ट मीटर कहाँ लगाएं? वोल्ट, हाँ, तो वोल्ट मीटर हमेशा पूरी कॉम्बिनेशन के पैरेलल में लगता है, याद रखना, ये हम करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी याद कर लो। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर इस पूरे सर्किट के साथ पैरेलल में लगता है, ऐसे। ये वोल्ट मीटर आ गया, ये डायग्राम बन गई आपकी, ठीक है। वैल्यूज रख देते हैं, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, आर, आर, 20 ओम, 20 ओम, एंड 1.2 वोल्ट। चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, कोई बता दे मुझे, लेट से कौन बताएगा, अगेन साहिब में भी। साहिब बेटा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? ये क्या है और ये क्या है? ए एम एफ, ई एम एफ, वोल्ट, वोल्ट, हाँ, हाँ, नहीं 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 नहीं, ओ हैगी आ वोल्टेज, वी, टर्मिनल वोल्टेज, ओके। वोल्ट मीटर बेटा जो मेजर करेगा ना, वो करेगा टर्मिनल वोल्टेज हमेशा, अगर आपको गिवन होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यूज गिवन होंगी वो तो आपको पता ही है, सेल के साथ जो होता है वो ईएमएफ होता है, ओके। तो ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये आपके पास ईएमएफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास V गिवन है 1.2 वोल्ट, E1 गिवन है 1.5 वोल्ट और E2 गिवन है 1.5 वोल्ट। और ये 20 ओम क्या है? हाँ जी सैनस, बेटा 20 ओम क्या है? कौन सी, इंटरनल के एक्सटर्नल? हाँ, नहीं बेटा, इंटरनल हमेशा तो साथ में होती है ना सेल के, एक्सटर्नल। तो R1 गिवन है 20 ओम, R2 गिवन है 20 ओम, ओके फाइन। अभी हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस, लाइक टू कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे? मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ओके, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं होगा, है बड़ा इजी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम आई के ना दो फॉर्मूले लगा देंगे। एक आई आपने यहाँ लिखा था, आई इक्वल टू वी बाई आर, ये लगा देंगे, ठीक है। और एक बार ये लगा देंगे, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, और दोनों जो आई आए हैं उनको आप में इसमें इक्वेट कर देंगे, वहां से आर निकल जाएगा। कुछ ऐसे सोच के देखो। तो एक तो आई आप यहाँ से निकालो और एक आई यहाँ से निकालो, करंट तो दोनों में सेम है। तो एक तो आई आप निकालो, ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट, एक तो यहाँ से निकालो, और एक निकालो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आर इक्वलेंट अगेन, अच्छा यहाँ पे भी इक्वलेंट आएगा, ये आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी। हाँ जी, तो हाँ जी दिव्यांश बेटा, कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ क्या है, आर इक्विवेलेंट बताओ और आर इक्विवेलेंट बताओ। नहीं दिव्यांश, डायग्राम में से इक्विवेलेंट कितना आएगा? दो सेल है हमारे पास, 1.5 प्लस, सेल दोनों पैरेलल में है, नहीं वो रेजिस्टेंस का होता है। सेल पैरेलल में हो तो उनकी इक्विवेलेंट वोल्टेज कितनी होगी? दोनों वैल्यू सेम है। भूल गए? कल किया था हमने। अगर सीरीज में हो तो ऐड कर देते हैं, अगर पैरेलल में सेम वैल्यूज हो तो सेम वही आंसर आएगा। इसकी ई तो टोटल भी कितनी होगी? सेम वैल्यू होगी 1.5 वोल्ट, ओके। तो ई इक्विवेलेंट तो हो जाएगा 1.5 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा दिव्यांश? मुझे नहीं पता, आंसर तक पहुंच गए। हाँ जी, आर इक्विवेलेंट 5 ओम, हाँ ना 5 ओम, हाँ जी, हाँ। आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको, नहीं पैरेलल में नहीं, वो तो बेटा सेल का होता है, वोल्टेज सेम होगी, रेजिस्टेंस का थोड़ी ना 20 होता है। कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस का? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
प्रोडक्ट अपॉन सम, इजंट इट? प्रोडक्ट जो तुम पहला जो अभी तुमने कहा 1/r इक्वल टू वो, तो वो यहाँ पे लगता है फॉर्मूला, है ना? 20/20 दोनों पैरेलल में है, तो आर इक्वलेंट बन जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम। ओके बेटा, अब बताओ आर इक्वलेंट कितना होगा? नहीं बेटा, आर इक्वलेंट, आर स्मॉल आर, वो तो वोल्टेज है ना, सेम पैरेलल में है ना दोनों, तो सेम जो आपने यहाँ पे किया वही आप यहाँ पे करोगे, आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। तो क्या आ गया यहाँ पे? आर इंटू आर अपॉन, दिव्यांश ध्यान ना बेटा, इज इट ओके ना? आर के फॉर्मूले यही होते हैं पैरेलल में, प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। और जो इक्वल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो अगर सेम वैल्यूज हैं तो वही आंसर आएगा, राइट? ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से जो भी निकलेगा वो निकाल लेंगे। यहाँ से क्या आएगा और यहाँ से क्या आएगा? अभिनंदन, अभिनंदन, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितना है और आर इक्वलेंट कितना है? वी कितना है? हाँ 1.2, गुड शाबाश। आर इक्वलेंट कितना है? प्रोडक्ट किसका? 20 का, राइट? तो 20/20, हाँ जी बेटा, हाँ कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 20 × 20 अपॉन 20 + 20, बिल्कुल राइट। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज को इक्वेट करोगे, सिर्फ आर रह जाएगा, उसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो चलो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 1.5 अपॉन ये आ गया 400/60, 400/40, ये आ गया r²/2r, तो ये आ गया r/2, ये हो गया। और दूसरी तरफ आपके पास आ गया 1.2 डिवाइडेड बाय अगेन 400/40, तो ये दोनों आई आ गए, आप इक्वेट कर दोगे, तो आपके पास आ गया 1.5 अपॉन ये हो गया 10 प्लस r/2, और इस तरफ आ गया आपके पास 1.2 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लोगे, जो भी सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगी? क्वाड्रेटिक कहाँ से आ गई? सो आर का आंसर आ जाएगा 5 ओम। कैसे क्वाड्रेटिक बनेगी? हो गया बेटा सॉल्व ये वाला। अच्छा, अब मेरे बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अगर आपको यही क्वेश्चन दोबारा जेई मेंस में आ जाए इन केस, और सिर्फ वो ये चेंज कर दे, हाँ वो करोगे एग्जैक्टली तो आप करोगे 2 × r, याद है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R प्लस आर, वो करोगे। अभी तो आपने सीधे ही 1.5 ने 1.5 लिख दिया बस, है ना। जब अगर ये चेंज हो गए तो पूरा निकालना पड़ेगा, 2 × r प्लस 1.5 × r डिवाइड बाई R प्लस आर, फिर सॉल्व होगा। डन, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, बस छोड़ दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फोर ठीक है, ये आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ। चलो पहले यही बना दो। तो आपके पास 4 सेल हैं विद इंटरनल रेजिस्टेंस, चार आपको ऐसे दिए हुए हैं, और दे आर ओ सेम क्वेश्चन, चलो ये तो आप फटाफट निकाल लोगे। और ये दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है 15 ओम। फाइंड करना है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। चलो ये तो आप खुद करो अभी। ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट, और वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, और वोल्ट मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे है वैल्यू 2 वोल्ट, 2 2 2 वोल्ट मीटर लगा हुआ है आपके पास 1.6 वोल्ट, और इनकी वैल्यूज आर हैं, तो यू नीड टू फाइंड द ईच इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो करो अपने आप, फाइंड आर।
7.5 ओम लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर, इंटरनल रेजिस्टेंस ईच, देखो कहीं है तो चलो मैं भी देखता हूँ। तो आई हमारे पास आ गया ई अपॉन आर प्लस आर, और आई आ गया वी अपॉन आर। तो ई हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 15/2 प्लस आर इक्वलेंट R/4। हाँ, और हाँ तो R/4 ही आएगा। क्यों? R/n नहीं होता तो कर लो यार, दो पैरेलल में थे ना, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। आर इंटू आर आपने ऐसे ही किया था ना, आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, तो इसको R/2 कर लो। बात तो वही है, हमने ये तो था R/n, अगर सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है तो डिवाइड बाई n कर लो। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कर लो, अगर आपको लंबाई मेथड करना है तो तब भी आपका आंसर वही आएगा, आर इक्वलेंट R/4 ही आएगा। ठीक है ना, ये ज़्यादा इजी है, सेम वैल्यूज है तो R/4। तो ये आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे आ गया 1.6 अपॉन 15/2, ये भी तो हमने ऐसे ही किया 15/2, 15 ये भी तो मैंने वही किया है 15/n 15/2 है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, आ गया। अभी 5 आ रहा है अभी भी। तो ये आ गया 1.6 डिवाइड बाई 7.5, ये आ गया। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 33 प्लस आर 4 2 ज़र 8 इक्वल्स टू 1.6 अपॉन 7.5। तो 4 2 ज़र 8, 8 2.2, तो ये आ गया 1/3 प्लस आर इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाई 7.5। तो 7.5 इक्वल्स 0.6 प्लस 0.2 आर, आ गया। 7.5 माइनस 0.6, ये आ गया आपका 6 पॉइंट क्या, ऐसे ही कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, सही चल रहे हैं। चलो एनी जो भी है, तो यहाँ पे आ गया 7.5 माइनस 0.6, ये आ गया 6.9 इक्वल्स टू 0.2 आर। तो 6.9 डिवाइड बाई 0.2 कर लो, कितना होता है। ये तो कुछ और ही आ गया, 7.5। क्या गलती होगी, आपका आ गया 7.5? ओह वाह क्या बात है, क्या गलती हुई हमारे से। ओह सॉरी, ये क्या कर दिया, 30 होगा। 4 7 4 28, 4 4 20, 30, 30 प्लस आर, ये 30 प्लस आर, तो 30 उधर गया, तो 7.5 इधर आ गया, 30 उधर गया, तो ये आ गया आपके पास 6 प्लस 0.2 आर। 7.5 में से 6 निकाला तो बन गया आपके पास यस आ गया 1.5। ओहो रुक जाओ, 7.5 माइनस 6 बोल रहा हूँ, 1.5 आ गया, तो 0.15 आर का आंसर आ गया, आ तो गया। तो देयर फोर आर इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 0.2 विच इज 7.5। गलत है, नहीं नहीं है ही नहीं, हमने कौन सा यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन की है। हाँ नहीं नहीं, क्यों कर दी थी बेटा, होना ही कुछ नहीं का, क्या हो गया, करो देखो कहाँ गलती है, क्यों नहीं आ रहा है आंसर। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास है ना आपकी, मैं पहले नहीं, आ ही नहीं सकता, आना ही इतना चाहिए, ये तो एक डेसिमल ना आगे ना पीछे, हमने किया ही कुछ नहीं है इसमें, तो सिंपल डिविजन है। आ गया रितेश, क्यों अभी भी नहीं आया। ओह कम ऑन, क्या कर रहे हो, कहाँ तक आया आंसर ये वाला बताओ, अप्रोक्स क्यों लिया।
पता नहीं क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप। आपको लगा मैंने कुछ यहाँ पे अलग सा किया हुआ है? 7 पॉइंट, ये सारा कुछ तो 0.5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपका आंसर या तो 0.5 में आएंगे या होल नंबर आएगा। सीधा सा तो है, यहाँ पे कुछ भी कोई ऐसी चीज नहीं लग रही है जो कुछ हमको डिफरेंट कर रहे हैं। चलो आप होशियार बच्चे हो, 12th का आप एडवांस्ड मैथ कर रहे हो, ये तो छोटे मोटे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हैं, ये तो 5 6वीं क्लास में बच्चे करते हैं। कोई बात नहीं, मैं मैडम को बताता हूँ। नेहा मैडम, मैडम छोड़ो, क्या पढ़ा रहे हो इनको, ये प्लस माइनस करना सिखाओ। कोई गल नहीं बेटा, कोई गल नहीं, इट्स ओके। चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। कल तुम डॉक्टर बनना, तुम आही काम करने हैं। कोई पेशेंट आना हो तो 200 रुपये या 2000 रुपये फी, ओ कि सॉरी गलती हो गई, वो 0 एक एक्स्ट्रा लग गया। तो रहने दो, छोटो छोटो बेटा, कोई नहीं, मैं समझता काफी कॉम्प्लिकेट है, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन पता है, जब आप एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट आए, जैसे मान लो आपने किसी ने आप में से नासा जाना हो, है ना, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कि जी कैलकुलेट करके बताओ, तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो चलो चलो, अगले अगला क्वेश्चन। छोड़ दो बेटा, कोई गल नहीं, ये हुंदा है, इट्स ओके। मैं हुण की करा, मैं मजबूर है कहण नूं। अगला क्वेश्चन करो हुण। और देखो हले भी सॉल्व करी जा रही है। नहीं कोई गल नहीं, कराओ कराओ, फैबररी तक हो जाएगा। कोई नहीं, ज़्यादा स्टैप्स नहीं कट्टे जाते, प्रोवाइडेड तुम आ सही करके आए हो। जो तुम इक्वेट सही करता, दैट्स ओके। हाँ अच्छा, ये तो बताया नहीं आपको निकालना क्या है। कैलकुलेट दी करंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ओके। क्या स्टेप लगाओगे? ट्री डायग्राम से पहले क्या करोगे? ट्री डायग्राम तो लास्ट में लगता है। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ वंस अगेन, दिव्यांश वंस अगेन, कैसे करोगे? कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या है, क्या निकालना है हमें? सबसे पहले करंट निकालना है, किस में? रेजिस्टेंस में? नहीं, कले कले नहीं, दैट इज नॉट योर फर्स्ट स्टेप। कले कले तो कुडन बैठ तो सॉल्व ही नहीं होना। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? करंट निकालो इन द होल सर्किट, पहले वहां तक आओ ना, इन द होल सर्किट निकाल दो करंट। जो होल सर्किट में करंट होगा वही तो इसमें होगा, और इसमें नहीं होगा ऑब्वियसली, ये पैरेलल में है, यहाँ पे करंट स्प्लिट होता है ना। तो चलो वो बाद वाली चीज स्टेज है, वहां पे क्या होगा, लेकिन एक आंसर तो आ गया, करंट इसमें कितना होगा। तो आपको करंट निकालना है सर्किट में, पहला स्टेप ये है। तो अब बताओ कैसे निकालोगे? वेरी गुड, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, वेरी नाइस, ऐसे निकाल दोगे। अभिनंदन, ई की वैल्यू, आर की वैल्यू और आर की वैल्यू, बाकी यानी सॉल्व करो। दोनों ईएमएफ, दोनों सेल कैसे लगे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज है बेटा, इतना औखा करके कुछ दस रहे हैं, सीरीज है ना। तो सीरीज में सेल की ईएमएफ कैसे निकालते हो आप? हाँ, इक्विवेलेंट निकालते हो, कैसे निकालते हो? दोनों को सम करते हो, या दोनों का सेम वैल्यू क्या होता है, हमें क्या मल्टीप्लाई होते हैं, क्या होते हैं? दोनों सम करते हैं, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? हाँ अभिनंदन बेटा, ध्यान देख रहे हैं, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? सेल यहाँ पे ईएमएफ कितना है इसका? 4, इसका कितना है? 8। तो 12 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं आएगा, क्योंकि हाँ एक दूसरे ऑपोजिट लगे हुए हैं, तो ये प्लस नहीं होंगे, हमने कल किया था ना, माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 8 - 4, समझ आई बात? तो इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगी 8 - 4।
ओके सैनस, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर की वैल्यू कितनी है, किसकी 0.5 आ रही है। हाँ जी सैनस, सैनस आर की वैल्यू बोल, सैनस जल्दी करना है, सोच मुझे बता आर कैसे निकालोगे। कैसे कैसे, हाँ हाँ गुड, हाँ बस, क्यों, ये भी तो आर है। हाँ तो फिर क्या करोगे टोटल, हाँ ऐड कर देंगे, गुड वेरी नाइस। तो आप निकालोगे, बिल्कुल सही कहा, 3 × 6/3 + 6 ये हो जाएगा, और उसमें 4.5 ऐड कर दोगे, शाबाश गुड। आर इक्विवेलेंट, ये वाला आर स्मॉल आर, हाँ जी कौन बताएगा, नवप्रीत, नवप्रीत स्मॉल आर कितना होगा, तो देखना है ना आपको, सीरीज में है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे हमने बनाया नहीं, लेकिन यहाँ पे गिवन ही होता है ऐसे, मैंने जानबूझ के नहीं बनाया क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया नहीं होता, यहाँ पे लिखा होता है ऐसे, ठीक है ना, तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का हमने सीरीज का, हाँ हाँ ये आप बेटा कल कराया सी, जे दोनों सैल सीरीज च लगे होंगे आप प्लस करते होंगे हैं, लेकिन प्लस ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਦਾਂ, ਜੇ ਉਲਟਾ ਦਈਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਲਟਾ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ठीक है क्लियर। इदा ही ये भी आ देखो, इधरों करंट पॉजिटिव इधर जा रहा, इधरों पॉजिटिव करंट इधर जा रहा, सो इदा के केस आप डिफरेंस ले लेंगे। ओके सो ये आ गया 8-4, यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 0.5 + 1, डन, सारा कुछ हो गया। कितना आ गया उमंग, कितना आया आंसर आई का, 0.5 एम्पियर आ गया, गुड 0.5 आ रहा है, 7 कुछ नहीं आ रहा है, 0.5 आ रहा है, मुझे लग रहा है एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं नहीं मैं दसदा नहीं है मैडम ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਿਖਾਓ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆंसर आ रहा ਸੀਗਾ। ओके ओके कम ऑन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो हमारा क्वेश्चन था, हाँ ना छोड़ दे, इधर देख, तो व्हाट इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस और व्हाट इज द करंट इन दीस रेजिस्टेंसेस, तो 4.5 ओम में से कितना करंट जा रहा है 0.5, सो इन 4.5 ओम रेजिस्टर करंट इज 0.5, क्योंकि वो सीरीज में लगा हुआ है तो इतना ही करंट इसमें से जाएगा, 0.5 एम्पियर वही करंट जाएगा। अब बारी आई इसकी, हाँ जी बताओ जी कैसे करोगे, नहीं गलत, और कुछ, मुझे एक ही आंसर चाहिए जो सबसे इजीएस्ट वन है। हाँ कैसे, आर कितना है वहां पे, कितना, यस बिल्कुल, मैं बताता हूँ क्या है, ये आपके पास दो रेजिस्टेंस है, इन दोनों को कंबाइन करके आपने एक आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। अगर मैं चाहूँ इन दोनों की जगह मान लो ऐसे बना सकता था, फिर ऐसे आर इक्विवेलेंट ऐसे बना सकता था, उसकी वैल्यू कितनी आती, 3 × 6/3 + 6, दोनों का जो हमने यहाँ पे दो बनाए हुए थे, है ना, ये हो जाएगा। जितना भी इसका आंसर आया, कितना आया था इसका 2 आ गया, तो ये जो करंट आ रहा है 0.5 एम्पियर ये इसमें से निकलेगा, इस रेजिस्टेंस में से, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.5 एम्पियर इसमें से निकल रहा है। तो अगर इसमें से निकल रहा है तो आपके पास करंट भी है, आपके पास रेजिस्टेंस भी है, तो आप क्या निकालोगे, वोल्टेज। वो मैंने क्यों निकाली, इसकी वोल्टेज कितनी आ गई, मान ली हमें यहाँ इसकी वोल्टेज निकाल लें, कितनी आ जाएगी, वोल्टेज होती है आई आर, तो 2 × 0.5, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो आंसर आया 1 वोल्ट ये किसको मिला, इसको मिला, और इसमें दो रेजिस्टेंस थी पैरेलल में। अब ध्यान से सुनना, इसी रेजिस्टेंस को दोबारा ऐसे बनिए थे ना हमारे पास, एक ये थी और एक ऐसे थी, तो बेटा अगर 1 वोल्ट मिला तो 1 वोल्ट किसको मिला, इसको या इसको, किसको मिला, दोनों को, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है।
तो जो 1 वोल्ट आंसर आया वो इसका भी आया, इसका भी आया। अगर आपके पास यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया, रेजिस्टेंस आपके पास पहले ही गिवन है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज गिवन है, तो करंट निकल आएगा। रेजिस्टेंस है, वोल्टेज भी निकाल ली, तो करंट आप अपने आप ही आ जाएगा। तो वंस अगेन फिर आप करो, खुद करो। मैंने आपको हिंट दे दिया, लेकिन मैंने थोड़ा फास्ट करवाया, आप दोबारा से सोचो कैसे करोगे। तो आपके पास ये चीज है, तो ये आपके पास डायग्राम थी ऐसे 3 एंड 6 ओम। तो वंस अगेन फिर सुन लो, अगर किसी को नहीं समझ में आया, सबसे पहले हम इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। अभिनंदन, दिव्यांश, सिनस, हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट उतना ही जा रहा है 0.5 एम्पियर, आर इक्विवेलेंट आ गया, करंट आ गया, वहां से वी निकाल लोगे। इज इट ओके? और वो जो वी है वो किसको मिला? वो इन दोनों को ही मिला, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो वी आ गया, आर आर पहले गिवन है, वहां से आई की वैल्यू आ जाएगी। करो, कॉपी में करो, खुद करो। अभिनंदन करो बेटा, जो आप करोगे ना फिर समझ आना, नहीं तो फिर भूल जाना। जिन्होंने कर लिया उनको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ। R2 की I2? हाँ, 0.16, ठीक है। बाकी करो, मुझे 3 आप में से भी चाहिए। जिया बेटा तुझे भी करो, रिया, सारे जने करो, मुझे दिखाना है आपने इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। आपको मुझे करंट बताना है, इसमें से कितना जाएगा, इसमें से कितना जाएगा, सॉल्व करो। नहीं लगा? कोई गल नहीं लगा, मैं दोबारा करा देना बेटा। साहिब बेटा जो नहीं पता लगा पूछना है, ठीक है। ये देखो, मैंने ये क्वेश्चंस बहुत बारी करवाए हुए हैं। आप तो +2 पहली बार ही कर रहे हो ना? तो अच्छा दूसरी बार ही कर रहे हो, पहली बार ही कर रहे हो ना? तो फिर आपको टाइम लगेगा ना ये समझने के लिए। हाँ, अगर आप जैसे अनिका भी देख लीजिए, मान लो कि आप नेक्स्ट ईयर आते हो मेरे पास, तो अब मैं समझता हूँ कि मैंने यार आपको पिछले साल करवाया तो था, मैं फिर आपको करवा रहा हूँ, फिर आप ये कह दोगे, है ना, अभी तो पहली बार ही कर रहे हो।